Hello everyone. Today we will discuss about chapter polynomial. So हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग दो टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकंड इज वेरिएबल। हमने पहले भी डिस्कस किया है एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सपोज दैट हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन का। सपोज x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये जो एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल इन x है। तो हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन में जो वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब इस एक्सप्रेशन की बात करें तो -3, यहां बात करें -4, यहां क्या है हिडन 1, यहां क्या है हिडन 1। दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द प्रॉब्लम और सिचुएशन। तो ये सारे चीज कांस्टेंट है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो हम लोग इस वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल वो वैल्यू है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में चेंज होता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन की बात करें तो वेरिएबल क्या है, x। डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले सकते हैं x का, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो सिंपल में जिसकी वैल्यू चेंज हो, यानी जिसकी वैल्यू वेरी करे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। हमने पहले भी देखा था, एक और हम लोग अभी टर्म समझेंगे जिसको बोलते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, तो यहां पर आप समझने को कोशिश करोगे तो सपोज x⁴ जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4। टर्म की बात बोले तो यहां पर टर्म क्या है, x⁴ माइनस 3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4। ये टर्म्स हमारे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट को छोड़कर जो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल इन क्या है, x है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है, यदि x⁴ की बात करूं तो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई ये, तो इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं -3x³ की बात करूं तो बेसिकली ये क्या है -3 इंटू x⁻3, तो इसकी कोएफिशिएंट क्या हो गया -3। अगर आप -4 की बात करें तो बेसिकली क्या है -4 इंटू x⁻0। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल को छोड़ के जो भी पार्ट है दैट इज द कोएफिशिएंट। तो यहां पर क्या हो गया कोएफिशिएंट -4, किसका, x⁻0 का। ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स। अगर आपको इसे डिटेल में और समझना है तो मैंने पहले भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसे बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हो डिटेल में प्रीवियस क्लासेस के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको मूव करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग बेसिक आते हैं, जो हम ये चैप्टर जिसके बारे में है, पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर हम लोग बात करें कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी बात करें तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट पार्ट
और होल नंबर हो, ठीक है। एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट पार्ट क्या होता है, अगर मैं इस एग्जांपल को लूं x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4, तो ये जो 4 है यानी वेरिएबल का जो रेज़ टू द पावर है, ये पावर का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। सो एक्सपोनेंट should be a whole number। होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2। तो पोलिनोमियल की पहली कंडीशन ये है कि यदि एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट या पावर, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट पार्ट है, पावर है, यदि वो होल नंबर है तो पोलिनोमियल होगा, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी पोलिनोमियल में यानी जो एक्सप्रेशन है फाइनाइट टर्म्स होना चाहिए, यानी टर्म्स की काउंटिंग होना चाहिए। सो पोलिनोमियल में क्या होता है, देयर शुड बी फाइनाइट टर्म्स। टर्म्स क्या है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था टर्म्स। x रेज़ टू द पावर 4 1 टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट, काउंटेबल। वो कितना भी हो सकता है, 100, 2000, 5000, लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। तो पोलिनोमियल की दो कंडीशन है, पहला वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट पार्ट है रेज़ टू द पावर दैट शुड बी अ होल नंबर एंड द टर्म्स शुड बी फाइनाइट, ये दो कंडीशन। अब हम लोग थोड़े से देखते हैं कि किस किस टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, 1, 2, -3/5, 8, -5, 0, these are called constant polynomial। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी जिसका वेरिएबल पार्ट जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 0 है। और ये जो 0 है इसे हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि एक एग्जांपल से कि पोलिनोमियल किस एक्सप्रेशन को हम लोग नहीं बोल सकते। अगर आपसे मैं बोलूं सिंपल से एक एग्जांपल कि x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3/5 x स्क्वायर प्लस x माइनस पाई, तो ये जो एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, हाँ इसका जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इन क्या है x, इसका जो रेज़ टू द पावर है होल नंबर है कि नहीं, यहाँ क्या है 3, हाँ जी होल नंबर है, 2 होल नंबर है, दिस इज 1 होल नंबर है, यहाँ क्या है x रेज़ टू पावर 0 होल नंबर है, यानी पोलिनोमियल है। और दूसरी क्या है, फाइनाइट टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 टर्म्स, फाइनाइट है, यानी पोलिनोमियल है। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, x माइनस 1/x प्लस √x, आप इसे समझो कैसे है, x माइनस 1/x, x रेज़ टू पावर -1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2। अब देखो 1 इज होल नंबर, -1 इज नॉट a whole number, 1/2 is not a whole number, so this is not a polynomial। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरह हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक पोलिनोमियल यहां पर लिया था, किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग px, qx, आपको जो भी मर्जी है, rx, tx, माइंड में बस ये होना चाहिए जो वेरिएबल हो यहां पर मेंशन होता है। तो सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन, ऊपर का एक्सप्रेशन ले लिया x क्यूब माइनस 3/5 x स्क्वायर प्लस x माइनस पाई, तो इसे हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं। x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल को यहां पर हम लोग लिखेंगे, और p क्यू जो भी लेटर है
ये आपकी मर्जी है, आप इसे डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसे आप QX भी कर सकते हो। QX इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। कितने टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म से एक टर्म हो, टू पॉलिनोमियल है, राइट, एक्स पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, -5x⁴ पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल। कितने टर्म है, सिंगल टर्म, एक टर्म है ना, दीज आर कॉल्ड मोनोमियल, अब हम लोग बात करते हैं जिसमें डबल टर्म्स, यानी कि दो टर्म्स हो, 2 + x 5 - y² x + x²। कितने टर्म है, 1 2, क्या है, 1 2 1 2, कितने हैं, दो टर्म्स हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो। सिमिलरली अगर आपके पास 3 टर्म्स हो, अगर 3 टर्म्स हो तो हम लोग क्या करेंगे, सो 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स कैसे हो सकते हैं, देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, x² + 2x - 5। कितने टर्म्स है, 1 2 3। आप ले सकते हो t² + t⁻³ + t⁻4। कितने टर्म्स है, 1 2 and 3। These are called trinomial, जिसमें 3 टर्म्स हो। तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स हमने देख लिया कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पर इसे किस नेमिंग से हम लोग समझते हैं या जानते हैं। सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म्स या दो टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। अब हम लोग एक न्यू कंसेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं, डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो हमने जो भी एक्सप्रेशन, सपोज हमने पहले एक्सप्रेशन एक लिया था x⁴ - 3x³ + x² - 4। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री किसे कहते हैं, तो इसे इस तरह से डिफाइन या समझाया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, यानी वेरिएबल का जो रेज टू दी पावर है, जो एक्सपोनेंट का पार्ट है, जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें पावर कितने हैं, आप देखो x⁴ 4 है, -3x⁻³ 3 है रेज टू दी पावर, x² 2 है, -4 x⁻0 है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 4। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, तो हाईएस्ट पावर यहां क्या है, 4। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री है वो क्या हो गया, 4। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल और फर्दर हम लोग ले लेते हैं। अगर आपसे बोलूं कि x² + x³ - 3x⁵ + 6, इसका डिग्री क्या है, तो आप कोशिश करो समझने का। देखो x² 2 है, x³ 3 है, क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, x⁻01 0 है।
तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा डिग्री इस पोलिनोमियल के लिए 5। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये आप देख लो। नॉन जीरो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो पता है, नॉन जीरो यानी कि जीरो इंक्लूड ना हो, तो 1 2 3 -5 कुछ -2/5, ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी डिग्री क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि 2, एक पोलिनोमियल है 2, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2x⁻0। इसका हाईएस्ट क्या है, 0, यानी कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 0। लेकिन अब बात ये आती है कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा। अगर जीरो पोलिनोमियल बात करूं कि पोलिनोमियल 0, दिस इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, इसका डिग्री क्या होगा, तो 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू x⁻0, कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू x⁻1, 0 x⁻2, यानी कि आप यहां देख रहे हो जो वेरिएबल है उसका जो रेज टू द पावर है वो वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। इसे आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 0 इंटू x⁻9। तो हमारे पास जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो हमें फिक्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो जीरो पोलिनोमियल है या जीरो कांस्टेंट वैल्यू जो 0 है उसका डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, राइट, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ polynomials based on डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्री जिसका 1 हो, तो डिग्री 1 है, इसका मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट रेशनल पावर क्या होगा, 1 होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो सपोज हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं x, इसका हाईएस्ट पावर 1, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x भी लिख सकते हैं, ये भी क्या हुआ, डिग्री इसका 1 है। 2x + 5, देखो तो इसका डिग्री क्या है, इसका भी 1 है। आपको समझ में आ रहा है, डिग्री 1 है, ये पोलिनोमियल है ना x, डिग्री 1, 3x डिग्री 1 एंड पावर इसका 1 है। 2x + 5, यहाँ x की पावर 0 है, 0 1, हाईएस्ट कौन है, 1, इसका डिग्री क्या है, वो 1। तो इन जनरल अगर इसे लिखने की बात करूं, इसमें क्या लिख सकते हैं, a इज ए कांस्टेंट, ax प्लस b इज ए कांस्टेंट, यानी a कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है। तो इन जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में जिसका डिग्री 1 है, अगर जनरल फॉर्म की बात करूं जिसका डिग्री 1 है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b, where a and b is क्या है, कांस्टेंट, एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्यों, समझने की कोशिश करो, a अगर 0 हो जाता है, सपोज a 0, तो फिर हमारा हाईएस्ट पावर क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a 0 कर दिया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा,
ये तो 0 हो गया टर्म, ये सिर्फ b हो जाएगा। अब b क्या है, x पावर 0, तो डिग्री 1 नहीं रहा ना, 0 हो गया। तो जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b, और नंबर ऑफ टर्म्स इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। आप देखो इसके 2 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 तक जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस b, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 एंड 2। तो इसके जो मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, 2 मोस्टली। और इस तरीके के जो पोलिनोमियल है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, ax प्लस b, जिसके डिग्री क्या होते हैं, 1। बात आई समझ में। अब हम लोग फर्दर देखते हैं दूसरा, क्वाड्रेटिक। इसमें क्या है कि इसकी डिग्री क्या होगा, 2। तो डिग्री 2 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो हमारा डिग्री क्या है, 2। एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स हो सकता है, इसका 1 है, इसका 2 है। अगर मैं ये बोलूं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, हाँ जी, हाईएस्ट अभी क्या है, पावर 2, तो डिग्री 2 है। तो इस तरीके से पोलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसे आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको अगर बोलें कि जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, तो a इज ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, bx प्लस सी। बात समझ में आया, ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि डिग्री 2 है, तो एक तो हमारे पास ये श्योर है कि जो वेरिएबल है उसका हमें तो चाहिए ही 2 तो चाहिए ही चाहिए डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर क्या है, ए बी एंड सी इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों, ये अगर 0 हो जाएगा, अगर ए को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली बी एक्स प्लस सी बच जाएंगे इफ ए इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका डिग्री 1 हो जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहा नहीं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ए नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया आपको। तो अभी हम लोग ने देखा कि क्या पोलिनोमियल क्या है, किस टाइप के होते हैं। हम लोग एक और पोलिनोमियल देखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक आप समझ गए होगा नेम से, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें डिग्री जो है इसकी वैल्यू 3 होती है। तो ये तो श्योर है कि एक टर्म तो हमारे एक्स क्यूब होगा। अब इसे क्या हम कर सकते हैं, 5x क्यूब। अच्छा, एक चीज हमने क्वाड्रेटिक के विषय में बताना ये चाहता हूं कि इसमें जो मैक्सिमम जो टर्म होंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म जो होंगे वो जो है 3 होंगे। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 1 2 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना है। आप देख लो ना, आप लिख ही नहीं सकते हो इससे ज्यादा। हम लोग अगेन यहाँ पर आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसमें डिग्री 3 होती है। तो एक्स क्यूब 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो, 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6। तो जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर जनरल फॉर्म में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स को लिखना है तो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू 0। फिर अगेन आप समझ गए, ए 0 हो गया तो फिर इसकी डिग्री तो 2 रह जाएगी, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हो जाएगा। इसलिए इसमें और इसमें अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, तो 1 2 3 4, तो इसकी जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 4। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में मैक्सिमम जो टर्म होंगे वो 4 होंगे। तो हमने अभी तक समझा पोलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, टर्म्स के रिस्पेक्ट में कितने टाइप्स हैं, डिग्री के रिस्पेक्ट में कितने टाइप्स हैं। एक चीज और हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे कि अभी तक हमने जो भी देखा है पोलिनोमियल, वो क्या था? एक सिंगल वेरिएबल में था। यानी हमने जो भी देखा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसका मतलब समझ रहे हो? वन वेरिएबल का मतलब पोलिनोमियल एक वेरिएबल में है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स है। अगर मैं बोल दूं कि एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 6, क्या है? वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, यानी वन वेरिएबल। अगर मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या है? एक एक्स है, यहाँ वेरिएबल क्या है? वाई है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? टू वेरिएबल्स के स्टडी कर रहे हैं, हम लोग टू वेरिएबल्स का स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जो चीज़ों को समझेंगे देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। चाहे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 देख लो, तो वन वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? एक्स 5 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5, या टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, या पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8। तो इसमें क्या है? वेरिएबल सिंगल है, एक्स वेरिएबल है। इसमें क्या है? सिर्फ t वेरिएबल है। इसमें क्या है? p है, यानी कि सिंगल वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें मोस्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे किस टाइप के पॉलिनोमियल का, दैट हैज ओनली वन वेरिएबल। ओके, अब हम लोग पॉलिनोमियल एक ऐसा लिखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक जनरल फॉर्म का पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं जो वन वेरिएबल में होगा। यानी हम लोग लिखेंगे अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन एक्स वेरिएबल में हम लिखेंगे ऑफ डिग्री n। यानी कि एक तो पक्का है कि हम लोग x की पावर n होगा ही होगा। अब हम लोग जनरल कैसे लिखते हैं आप समझने की कोशिश करना। an x रेज टू द पावर n प्लस, अगर आप पहले का आपने देखा है, यदि लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, तो आपको समझ में आया किस तरह मैं लिखने की कोशिश करूँ। एक्स टू द पावर n, ये तो श्योर होगा ही होगा, n माइनस 1। यानी कि अब थोड़ा सा समझो आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर समझो, अगर मैं बोला कि क्यूबिक है तो कैसा हुआ? देखो तो एक्स रेज टू द पावर, जिन फॉर्म लिखा था ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी, तो 3 डिग्री है, तो पहला तो 3 लिखा, फिर 2, फिर 1, एक जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो हमारा डिग्री धीरे धीरे माइनस होते जा रहा है, और कहाँ तक जाता है? ये 0 तक जाता है। तो आप देखो n है तो n माइनस 1 हुआ। ये क्या है? ये n कांस्टेंट है, n माइनस कांस्टेंट है। ये नोट एक सिर्फ एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट को, x टू द पावर n माइनस 2।
a(n-3) x रेज़ टू पावर n-3 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा आप समझने की कोशिश करना। a(n-n-1) यानी लास्ट का जो एक टर्म है हमारा, मतलब जो जीरो होने वाला है, आप देखो अब समझ में आ जाएगा। x रेज़ टू पावर n-1 प्लस a(n-n) x रेज़ टू पावर n-n। आपको याद है लास्ट में हम लोग क्या करते थे, x रेज़ टू पावर 0, यानी लास्ट 0 उससे पहले क्या होगा, एक माइनस कम होगा। हम लोग अगर 3 लिखते थे, यहाँ आप समझो, अगर लिखते थे ना इसे x³ x² प्लस x प्लस सपोज 5, तो हम लोग क्या करते थे, 3 2 1 ये होता था 0, तो लास्ट टर्म हमारा 0 होता था, यानी कि बिल्कुल 3 - 3 ये कैसा होता था, देखो आप 5 3 - 3 ऐसा कुछ होता था। उसके पहले क्या होता था, 3 - 2 और 2 क्या है, x3 - 2 क्या है, 3 - 1, तो यही है ना, n(n-1) हमारा 3 क्या था, n। आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हायर क्लासेस आगे इसकी बहुत हेल्प होगा। तो इस तरीके से यहाँ n3 था तो हमने क्या किया था, 3 - 1। अब इसको आप लिखोगे तो ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, a(n-1) ये क्या हो जाएगा 1, देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस ये क्या होगा, a0 सिंबल है, ठीक है, सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैथमेटिकल इसको आप मत समझना, ठीक है, ये सिंबल है कांस्टेंट का, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है, x रेज़ टू पावर 0, यानी कि a1x प्लस a0। तो इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, an x रेज़ टू पावर n प्लस an-1 x रेज़ टू पावर n-1 प्लस an-2 x रेज़ टू पावर n-2 a1x प्लस a0। और यहाँ पे जनरल फॉर्म है जो जिसमें डिग्री n है, वेरिएबल इन 1 है x, इसमें an-1 an-2 डॉट डॉट a1 a0 आर कांस्टेंट एंड n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n 0 हो जाएगा तो फिर डिग्री इसका लूज हो जाएगा ना, n अगर 0 हो गया तो x ये तो 0 टर्म हो जाएगा, तो फिर डिग्री इसका n रह ही नहीं जाएगा, तो इसलिए an नॉट इक्वल टू 0, जैसे प्रीवियस मैंने बताया था चीज़ों को। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अगर सारे कांस्टेंट 0 हो जाए तो क्या होगा, सारे कांस्टेंट 0 हो जाए, एक एग्जांपल कि इफ an 0 0 0 सारे 0, तो क्या हो जाएंगे, एक 0 पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा, इफ ऑल कांस्टेंट आर 0, तो क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0, ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं, इसका बहुत ही यूज होगा आगे की मैथमेटिक्स में भी, फिलहाल चैप्टर में भी, इसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या है बेसिकली, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज हमने लिया पॉलिनोमियल px इक्वल टू x - 4, एक एग्जांपल ले रहे हैं, x - 4 इज पॉलिनोमियल, कोई डाउट नहीं, होल नंबर है, फाइनाइट टर्म्स है।
तो अगर मैं पूछूं आपसे कि x का क्या ऐसा वैल्यू आप लो जिससे ये जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाए, तो आप सिंपल से बोल दोगे, सो सिंपल बोलोगे कि x इक्वल टू अगर आप 4 ले लो तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो तो यदि 4 ले लूं तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग जो ये 4 वैल्यू है, हम लोग बोलते हैं कि 4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, यानी कि x को अगर 4 हमने पुट किया तो क्या हो गया, जीरो। तो हमारा 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए 4 क्या है, एक जीरो है। इन जनरल हम लोग बोलते हैं का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, और इसकी दूसरी भी हम लोग क्या मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 4 इज also a root of px। 4 तो जीरो है ही पॉलिनोमियल का, प्लस 4 क्या है, एक रूट भी है। तो जिस वैल्यू के लिए किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुटअप करने के बाद जीरो आ जाए तो उस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाता है, रूट। x का वेरिएबल का वो वैल्यू, फिर ध्यान से आप सुनना, वेरिएबल क्या है यहाँ x, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर जीरो हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू रूट कहलाता है या जीरो कहलाता है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि a zero of a polynomial px, यहाँ क्या है, हमने px लिया, px is a number, यहाँ नंबर क्या है, 4, यहाँ क्या है 4 ऊपर के लिए। तो मान लिया कोई कांस्टेंट हमने ले लिया c एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, उसके लिए है such that pc is equal to 0। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c such that pc, तो c यहाँ क्या हो गया, इसके लिए जीरो हो गया, c क्या हो गया, इस px के लिए रूट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो होते हैं कि नहीं, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो होते हैं कि नहीं, ये दोनों चीज पर हम लोग अभी गौर करें। सो नॉन जीरो जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, 2, 5, -6, -8y, 7, कुछ भी है इस तरीके से। तो इसका जीरो क्या होगा, यानी इस तरह के पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, यानी इस तरह के पॉलिनोमियल के लिए x का क्या वैल्यू दूं जो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2, तो x ये क्या है, 2, x की पावर 0 है, तो x का क्या ऐसा वैल्यू दूं कि ये px ये जीरो हो जाए, x का ऐसा क्या वैल्यू दूं कि ये जीरो हो जाए। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो x का कुछ भी वैल्यू डालोगे तो जीरो नहीं होगा। आप देखो x पर जो x क्या डालोगे, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी डालो, ये क्या आएगा, सपोज
x की जगह मैंने 5 डाला, 5 रेट पर 0 क्या है 2 into 1, ये 2 ही है। दैट मीन्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट हैज नो जीरो, दैट मीन्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट हैज नो जीरो, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई रूट नहीं है, इसका कोई रूट नहीं हो सकता, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए जीरो हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, हम लोग बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, तो इसकी कौन ऐसा वैल्यू है? तो आपको पता है कि कुछ भी वैल्यू लोगे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा। तो इस केस में बेसिकली कन्वेंशनली हम लोग कहते हैं कि एवरी रियल नंबर की बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इस केस में कोई भी x का वैल्यू आप कीप करोगे ये हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए था क्या कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, और इटसेल्फ ये जीरो है, तो इसका कुछ भी वैल्यू लो आप जीरो ही रहेगा ये। तो बाई कन्वेंशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अगर और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है तो फर्दर मेरे पिछले जो ट्यूटोरियल है इससे रिलेटेड चैप्टर का आप उसे जाकर देख सकते हैं, और कोई भी यदि सजेशन आपके पास है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।